और मध्य प्रदेश के धार से बड़ी खबर है। आपको बता दें, भोजशाला को लेकर इंदौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद पहली बार हिंदू फ्रंट फायर जस्टिस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रजनी अग्निहोत्री भोजशाला पहुंची हैं। इस दौरान उनके साथ याचिकाकर्ता आशीष गोयल, मोहित गर्ग सहित कई अन्य लोग भी नजर आए। आपको बता दें, रंजना अग्निहोत्री ने भोजशाला पहुंचकर मां वाग्देवी की पूजा अर्चना की, साथ ही भोजशाला परिसर का निरीक्षण किया। कोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। हिंदू संगठनों में खुशी है, उत्साह का माहौल। बात करें तो हिंदू फ्रंट फायर जस्टिस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजनी अग्निहोत्री ने इसे हिंदू समाज की बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि संघर्ष को जिन जिन लोगों ने सहयोग दिया, उन सभी का धन्यवाद। सालों से चल रही कानूनी और सामाजिक लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। वहीं मोहित गर्ग ने कहा कि हिंदू फ्रंट फायर जस्टिस के साथ साथ उन तमाम लोगों का भी बड़ा योगदान रहा है जिन्होंने सालों तक भोजशाला आंदोलन के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि अभी भी कानूनी लड़ाइयां बाकी है और हिंदू पक्ष पूरी मजबूती के साथ आगे अपनी लड़ाई जारी रखेगा। इससे जुड़ी प्रतिक्रिया सुनिए। दीदी, भोजशाला के बाद आप कौन सी लड़ाई? विजय मंदिर दिख रहा है ना बगल में। कब से है? अब ये कैसे बता दें कब से है? फिर भी हम बता दें हमारे ऊपर अटैक हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर भी समय सीमा या आगामी भविष्य की कार्य योजना 6 महीने तो लगे जाएंगे तैयारी में। इसके अलावा भोजशाला के निर्णय को लेकर भी क्या कहेंगे? भोजशाला का जो ऐतिहासिक निर्णय 15 मई 2026 को आया है, उसके विषय में कुछ कहूँ उसके पहले धारवासियों के हृदय में विराजमान माँ सरस्वती को सबसे पहले प्रणाम करते हैं। और इस निर्णय के पीछे धारवासियों का धैर्य, उनकी परीक्षा, उनकी मेहनत, उनकी लंबी प्रतीक्षा, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनी। मान लो हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस जो भोजशाला का जो निर्णय है उसके बाद जो हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर निर्णय हुआ है, श्रेय लेने की होड़ चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, श्रेय लेने की होड़ जैसा विषय नहीं है। ये सनातन धर्म के वैभव की पुनर्स्थापना का विषय है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को श्रेय लेना चाहिए। और अभी रंजना बहन जी ने बताया कि इसमें तो उन लोगों का भी योगदान है जिन्होंने इस दिन के लिए इंतज़ार किया, तो परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से नहीं भी उपस्थित थे, बट उनका भी इसमें योगदान है। जो बलिदान हुए, कई लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ इस समय नहीं हैं, दुनिया छोड़ के ईश्वर की चरणों में हैं, उन्होंने भी वर्षों वर्ष इंतजार किया, तो उनका भी योगदान है। निमित्त कह सकते हैं कि हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने जो याचिका दायर की, बहन जी रंजना जी ने पूरी याचिका ड्राफ्ट की, तैयार करी, कई उनके सहयोगियों का उसमें योगदान रहा। और आदरणीय हरिशंकर जैन जी और विष्णु जैन जी ने उसको कोर्ट में उसकी जो बतौर वकील उन्होंने उसको लड़ा। और हम उच्च न्यायालय के निर्णय का बहुत स्वागत करते हैं और धारवासियों को बहुत शुभकामनाएं। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक अलग और अनोखी पहल आपको बता देते हैं। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिंदू उत्सव समिति ने मुस्लिम समाज से विशेष अपील की। उन्होंने कहा है कि असली जानवरों की रहने जगह मिट्टी से बने प्रतीकात्मक और इको फ्रेंडली बकरों की कुर्बानी दी जाए। पर्यावरण को सुरक्षित रखने की दिशा में ये कदम बढ़ाया जा सकता है। हिंदू उत्सव समिति की ओर से मिट्टी से बने इको फ्रेंडली बकरे की तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिए कहा गया। समिति का कहना है कि जिस तरह से जो गणेशोत्सव और नवरात्रि जैसे पर्व पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाने जाते हैं, वैसे ही इस त्योहार को मनाया जाए। हालांकि बात करें तो समिति का दावा है कि इसका पहल का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता को बढ़ावा देना है। समिति के पदाधिकारियों का यह भी कहना है कि जलवायु और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए समाज को नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वहीं इस पहल को लेकर भोपाल में चर्चाएं भी तेज हो चुकी है। कुछ लोग इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सकारात्मक कदम बता रहे हैं। इससे जुड़ी प्रतिक्रिया सुनिए। शुरू करो फिर से। श्री हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच ने ईद के अवसर पर मुस्लिम धर्मावलंबियों से निवेदन किया है कि वो इको फ्रेंडली ईद मनाए और इको फ्रेंडली बकरों की कुर्बानी दें, जिससे कि हमारे पर्यावरण की रक्षा हो, जिससे कि हमारे प्रदूषण की रक्षा हो। और साथ में जब इको फ्रेंडली होली हो सकती है, इको फ्रेंडली दीपावली हो सकती है, इको फ्रेंडली गणेश उत्सव हो सकता है, इको फ्रेंडली दुर्गा उत्सव हो सकता है, तो इको फ्रेंडली ईद क्यों नहीं हो सकती? और हम ये 3 वर्ष से प्रयास कर रहे हैं जिससे कि ये आयोजन आज मुस्लिम धर्मावलंबियों से और मध्य प्रदेश के चर्चित तुषार शर्मा मामले में बड़ा फैसला आया है। देखिए, रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया गया है। कोर्ट ने इसको लेकर सुनवाई के बाद बड़ा फैसला लिया है। देर रात जमानत याचिका जो है उसे खारिज कर दिया गया। अब सीबीआई गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर सकती है।
बेटे समर सिंह के साथ मां गिरबाला सिंह भी सीबीआई कस्टडी में जा सकती है। हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में 3 अहम बिंदुओं का उल्लेख किया है। पहला कि आरोपी सास गिरबाला सिंह और पति समर सिंह पर ट्विशा पर गर्भपात का दबाव बनाने के आरोप गंभीर पाए गए। दूसरा, शादी के बाद विदेश भेजने या फिर आर्थिक मदद देने से दहेज मांग के आरोप खत्म नहीं हो जाते। और तीसरा, घटना के बाद गिरबाला सिंह ने पुलिस जांच में सहयोग नहीं किया। कोर्ट ने इस गंभीर से माना है और फिर अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। और देखिए, इसको लेकर कोर्ट के अनुसार घटना के बाद अब आरोपी से है सास जो है उससे पुलिस जांच में अपेक्षित सहयोग पुलिस ने को नहीं किया है, जिस वजह से आगे इसे रद्द कर दिया गया है। तो सुदर्शन, मध्य प्रदेश आप देख रहे थे, तमाम खबरें आप तक हमने पहुंचाई मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई, और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन मध्य प्रदेश। नमस्कार।